जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो चलिए, हम बोर्ड पर लिख चुके हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, दूरी है और है ये विस्थापन है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो हम समझाते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ये सीधा है, ये अगर सीधा जाता है, ठीक है, ये सीधा गया तो ये हो गया विस्थापन। ठीक है, विस्थापन थोड़ा लिखावट समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। दूरी क्या है, ठीक है, तो दूरी घूम घुमाओ करके जाइएगा, फिर यहीं आइएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया क्या, दूरी। अगर पूरा चक्कर मारते हैं, अगर आपको जाना है 5 किलोमीटर, तो अगर आप गांव से जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। और पूरा अगर रोड से जाते हैं तो कहीं लेट लगता है जाने में। तो अगर शॉर्टकट जाते हैं तो शॉर्टकट वहीं जाना है, और रोड से जाते हैं तो फिर घूम के फिर वहीं आना है। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन। तो आप लोग समझ गए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो फिर से हम बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से हम इसको बता देते हैं। कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है और ये है, तो ये सीधा गया। अगर कोई व्यक्ति सीधा जाता है, ठीक है, स्ट्रेट मतलब ये सीधा शॉर्टकट से शॉर्टकट जाता है, तो हो गया विस्थापन। कम से कम समय में पहुंचने कार्य करता है उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कम से कम मतलब कार्य करता है उसे विस्थापन, कम से कम समय में कहीं पहुंच जाते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए घूम के फिर इधर से इधर फिर इधर यहीं आए तो इसे दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। गोल गोल घूम के कहीं से आइए, वही दूरी हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका दूरी का परिभाषा क्या है। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी खास, अगर आपको जाना है 5 किलोमीटर और शॉर्टकट से चल जाते हैं 3 मिनट में, और रोड से जाते हैं तो आपको 10 मिनट लगता है, तो यही दिया है। ठीक है, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, और दूरी एक अदिश राशि, दूरी एक क्या है, तो अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। देखिए, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विस्थापन। देखिए, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये कम से कम समय में पहुंच गया, ये इतना गोल गोल घूम के फिर आया यहाँ, तो इसे दूरी कहते हैं। इसका विस्थापन एक सदिश राशि है। ये अदिश दूरी एक अदिश है और ये सदिश। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है और इसका भी मीटर होता है। दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, और देखिए दूरी और विस्थापन। सबसे पहली बात, दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है, दूरी और विस्थापन का 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात होता है 1 से बड़ा या बराबर। देखिए, ये हो गया बड़ा, या ये चेन है तो बड़ा बराबर है। ठीक है, दूरी और विस्थापन का 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाकर हम बताते हैं दूरी और विस्थापन के बीच कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसको जब तक हम मिटा देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम लिख लिए क्वेश्चन। ये देखिए, ऐसा ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछता है दूरी का मान और विस्थापन का मान। हम दोनों का मान बताए हैं कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये देखिए सीधा आ गया यहीं पे। ठीक है, यहीं पर ई है ए और ये है बी। ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया विस्थापन। विस्थापन। ठीक है, ये देखिए ये लाइन फिर घूरा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर यहाँ, ये हो गया दूरी, ये आ गया दूरी। तो चलिए हम बताते हैं दूरी का मान सबसे पहले। ठीक है, तो कितना है,
5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया। तो आ गया कितना, 5 5 10, उसके बाद आ गया 20 और 3 23, ये आ गया 23 मीटर। ठीक है, अब आ जाएगा विस्थापन का मान। दूरी हो गया विस्थापन, तो आपका आ गया 3 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया 3 2 5 5 10। देखिए दोनों का मान में अंतर क्या है, ये इतना घूमा, इतना घूमते हुए वहीं आया, इसका आ गया 23, ये डायरेक्ट आ गया तो इसका 10 हो गया, यानी 13 मिनट का बचत। ठीक है, 13 मीटर का बचत हुआ। तो यही है दूरी और विस्थापन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।